दशा माता की कथा। दशा माता हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को इस दशा माता का व्रत किया जाता है और इस दिन 13 मार्च 2026 को ये पड़ा है। दशा माता को मां पार्वती का रूप माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं दशा माता की विधिवत पूजा करने के साथ ही 10 गांठ वाला सूत के धागे से बना माला पीपल के वृक्ष पर अर्पित करती हैं और पूजा के बाद इसे गले में पहनती हैं। इस दिन दशा माता की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन, संपदा और खुशहाली की प्राप्ति होती है। दशा माता की विधिवत पूजा करने के साथ ही इस व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। और अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा कि इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया यानी दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाल लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का तक समय आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। जब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर